सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि और उससे सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को नमन करता हूं। आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज अपने रिसर्च फील्ड पर हूँ, करनाल काछुआ सीतामढ़ी डांड रोड, जहाँ पर हम धान की नर्सरी तैयार करके, पनीरी तैयार करके किसानों में वितरण के लिए उपलब्ध रहती है। किसान भाइयों, जिस मैं चर्चा कर रहा हूं कि सिंचाई के बाद जो हमारा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है वो क्या होना चाहिए, हमने किन खादों का प्रयोग करना चाहिए और किन सूक्ष्म तत्वों का हमें स्प्रे अपनी गेहूं की फसल को देना चाहिए, ताकि उसमें भरपूर मात्रा में फुटाव हो सके, उसका तना मजबूत हो सके, ताकि उसमें गिरने की शंका ना हो और जड़ों का जबरदस्त विकास हो, ताकि जो सूक्ष्म तत्वों को एकत्रित किया जा सके भूमि में से। मैं आज चर्चा कर रहा हूं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2023 में रिलीज PBW 826 के ऊपर एक ऐसी किस्म, अगर कोई किसान भाई ये मेरे से पूछे कि आपकी सबसे फेवरेट किस्म कौन सी है, तो मैं उसमें से 826 का नाम लूंगा। ये एक ऐसी किस्म है, इसकी विशेषताओं के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा और पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, ये संस्थान के द्वारा रिलीज, लुधियाना के द्वारा है, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो के लिए रिलीज की गई है। मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। इसके 1000 दानों का भार 45 ग्राम है। इसमें हेक्टोलीटर वेट बहुत अधिक है। अगर एक बाल्टी में कोई और किस्म डालेंगे और उसी उतने माप की अगर दूसरी बाल्टी में 826 डाल लगाएंगे तो यह दोनों के भार में अंतर आ जाएगा, 826 उससे आगे निकल जाएगी। कहने का भाव यह है कि हेक्टोलीटर वेट ज्यादा है। किसान भाइयों, ये जो किस्म है, आप इसको आप संस्थान ये बताता है, साइंस ये बताती है, विज्ञान ये बताता है कि आपने 21 और 25 दिन के बीच में पानी लगाना है। पानी लगाने के तत्पश्चात आपने 3 बैग यूरिया के देने हैं। किसान भाई ध्यान दे, सबसे पहला सिंचाई करते समय आपने हल्की सिंचाई करनी है, जैसा कि आप हमारा खेत देख रहे हैं। हमने कल सिंचाई किया है और एक बूंद भी हमारे खेत में पानी की नहीं है। ये है सिंचाई। आप पहले जो ऊंचे खेत है उसमें सिंचाई दे दीजिए, उसके बाद जो नीचे वाले खेत में उसका पानी झाड़ दीजिए, उसकी निकासी कर दीजिए, ताकि जो नीचे किसे जो खाली पड़े खेत है उसमें निकासी हो सके। हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि जो गेहूं में दबाव या पीलापन नहीं आए। 2-3 दिन के बाद आपने यूरिया देना प्रारंभ कर देना है। हवा का आगाज आज बहुत ज्यादा तेज था। 4 नवंबर को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। सुबह से लेके अब तक हवा का बहाव बहुत तेज है और हवा जो धूप का आगाज है वो भी काफी तेज है। तो जो किसान भाई बेसल डोज में जिंक नहीं दे पाए हैं, वो किसान भाई 21% 10 किलो प्रति एकड़ के साथ छरटा विधि के सचिंटे के द्वारा दे सकते हैं। जहां किसान भाई जिंक मोनोहाइड्रेट 33% जो आता है वो आप 5 किलो की डोज इफको के सेल काउंटर पे मिल जाती है। अन्य कंपनी आपको 4 किलो देंगी, लेकिन जो प्रमाणित डोज है वो 5 किलो है। 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। इसी के साथ साथ किसान भाई सल्फर जो 90% WDG है, कोसावेट का फर्टिस के नाम से आता है, उसको 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के माध्यम से आप उसको दे सकते हैं। और जैसे ही आपके 3 बैग खत्म हो जाते हैं किसान भाइयों इस किस्म में, हालांकि ये किस्म का जो कद है वो 95 से 100 सेंटीमीटर के बीच में है, ज्यादा कद नहीं करती है। फुटाव इसका अच्छा फुटाव है। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बुझाई करते समय किसान भाई 45 किलो बीज ड्रिल करें, आप 30 क्विंटल क्रॉस कर सकते हैं इस वैरायटी का। इतनी खूबसूरत वैरायटी है। ये एक ऐसी किस्म है जिसने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे किसानों की चाहत में रही है। काफी बड़ा ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर किसानों ने 826 को तवज्जो दी है 327 की बजाय। तो ये चुकाने वाले आंकड़े हैं। लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी PBW 826। किसान भाई नवंबर के आखिर तक 826 की बुझाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ किसान भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्प्रे देना जरूर दें, ताकि जो इसमें फुटाव अधिक मात्रा में हो सके। आप उसमें मैग्नीज जो भरपूर मात्रा में पोषक तत्व है, 17 तरह के तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश 3 प्रमुख फसल तत्व हैं जो हमें अधिक मात्रा में चाहिए। और मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, ये तमाम
14 प्रकार के सूक्ष्म तत्व हैं जो हमें सूक्ष्म मात्रा में पौधे को चाहिए, जो धरती से प्राप्त करता है। हमारे पास पशुपालन का हमने काम छोड़ दिया है, सारे किसान हाईटेक बन चुके हैं, पशु रखना हमने बंद कर दिया है। हमारे पास कंपोस्ट नहीं है, जब हमारे खेत में गोबर नहीं पड़ेगा, मुर्गी कंपोस्ट नहीं पड़ेगा, तो हम अधिक उत्पादन की चाहना नहीं कर सकते। इसलिए हमें सूक्ष्म तत्व जो रासायनिक खादों के रूप में पाए जाते हैं वो देने अनिवार्य हो जाते हैं। मैग्नीज 1 किलो देना है आपने, उसमें 150 ग्राम जिंक लेनी है और 2 किलो यूरिया ले सकते हैं। मैं इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और एक कोरोमंडल का 20 NPK 20-20-0 आता है, आपने 19-19 नहीं लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कोरोमंडल का इंस्टा NPK 20-20-0 आता है, बहुत बढ़िया चीज है, वो ले सकते हैं। अगली वीडियो में मैं नैनो यूरिया और नैनो जिंक और नैनो DAP के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। तो ये जो मैंने स्प्रे बताए हैं, ये 2 स्प्रे कर सकते हैं आप, 3 स्प्रे भी कर सकते हैं, आपकी पॉकेट को शूट करते हैं, बहुत सस्ते स्प्रे हैं ये। इससे आपकी फसल की जो पत्ता है वो काफी चौड़ा होगा, फुटार बहुत अधिक होगा, तना मजबूत होगा और जड़ों का भरपूर विकास होगा, पौधा स्वस्थ और निरोग होगा। और जो बचपन में पौधे को हम खुराक देंगे वो उसकी परिपक्व अवस्था में जाकर, जवानी की अवस्था में जाकर रंग दिखाएगी, झंडा पत्ता चौड़ा होगा और उसमें से जो बाली निकलेगी वो लंबी होगी और दानों का भराव अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होगा। मोटे चमकदार दाने होंगे जो हमारे उत्पादन को 30 क्विंटल तक ले जाने के सहायक सिद्ध होंगे। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि पीलीभीत से किसान आए थे, नई कंपेन नाभा से खरीदी, मेरे पास स्टे किया उन्होंने और शाम रात के 8 बजे थे। उन्होंने हमारे को बताया कि हम 45 किलो बीज ड्रिल के माध्यम से बिजाई करते हैं और हमारा उनका औसतन उत्पादन 32-33 क्विंटल रहा है। यह है इसकी सर्वश्रेष्ठता, इसकी लोकप्रियता PBW 826 के ऊपर मैंने चर्चा करी है। किसान भाइयों, अगर किसी किसान भाई को समस्या होती है तो आप फोन के माध्यम से भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।